वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शारदा बाल निकेतन अलाय क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम यूनिट 3 का बाकी बचा पाठ का अनुवाद करेंगे। जैसे देखिए, नियर द पॉन्ड, तालाब के पास। दे सा द एलिफेंट्स कट इन द ट्रैप्स कीप्ड बाय सम हंटर्स। उन्होंने हाथियों को शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदों में जकड़े हुए देखा। किसने देखा? मुस्कराज ने, चूहों ने। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स विथ their sharp teeth। चूहों ने शीघ्रता से अपने तेज दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया। उसी समय सभी क्या है, चूहे उस जाल के अंदर जो हाथी फंसे हुए तो चूहों ने क्या किया, उस जाल को काटना शुरू किया। देखिए ऊपर चित्र के अंदर दिया हुआ है जिस प्रकार हाथी जकड़े हुए हैं उस शिकारियों के जाल के अंदर, तो चूहे सभी उसको काट रहे हैं। आगे है, सोन द एलिफेंट्स वेयर सेट फ्री। और उस समय क्या होता है, शीघ्र ही हाथियों को मुक्त कर दिया जाता है। कौन कर देते हैं? चूहे कर देते हैं, रेट्स कर देते हैं। दे थिंक द रेट्स एंड आल्सो फाल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ थियर स्मॉल साइज। उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया तथा उनके छोटे आकार के लिए उनका मजाक उड़ाने के लिए भी खेद व्यक्त किया, क्योंकि पहले उस हाथियों ने उस चूहों की मजाक उड़ाई थी कि इतने छोटे हमारी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे बड़े की सहायता नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इतने बड़े हाथियों के झुंड को उस चूहों ने आज़ाद कर दिया। तो ये पाठ आज इसका अनुवाद हो गया है। आगे हम आज ग्लसरी के अंदर कई मीनिंग दिए हुए हैं। पहले कई मीनिंग लिखवा दिए थे, अब ग्लसरी के अंदर जो मीनिंग दिए हुए हैं जिसका थोड़ा हम उच्चारण कर लेते हैं। जैसे हार्ड यानी जानवरों का झुंड, HERD, हार्ड यानी जानवरों का झुंड। आगे है डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना, DESTROY, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना। आगे है ROUTE, रूट यानी रास्ता या रास्ता। प्लिसेड, PLEASED, प्लीज्ड यानी खुश। प्रोमिस्ड यानी वादा किया, PROMISED, प्रोमिस्ड यानी वादा किया। फिर है शूट, SHOUT, शूट यानी चिल्लाने की आवाज़। फिर है REALIZE, रियलाइज यानी समझाना, REALIZE, रियलाइज यानी समझाना। फिर है ट्रैप, TRAP, ट्रैप यानी जाल या पिंजरा, TRAP, ट्रैप यानी जाल या पिंजरा। फिर है HUNTER, हंटर यानी शिकारी। तो इस प्रकार हमारे को ग्लोसरी में अंदर जो मीनिंग दी हुई है वो भी कॉपी के अंदर करनी है। तो आज तीसरे पार्ट का अनुवाद और ग्लोसरी के मीनिंग का आपने कुछ वीडियो देखा होगा। धन्यवाद।